जरूर एक बड़े वृक्ष का रूप लेगा, जैसे पीपल का पेड़ होता है, सबको छाया देता है। तो आप लोग भी इसके मेंबर्स बनेंगे और उसमें जो है प्राकृतिक खेती को जो है अपना कर जो है अपने परिवार को, समाज को, प्रदेश देश को जो अच्छा एक अन्न प्रोवाइड करेंगे ताकि सारे लोग स्वस्थ रहें। तो इसको करने के लिए जैसा कि हमने एक मीटिंग करी थी और उसमें इनको नाबार्ड के साथ टाई अप करने की कोशिश की है। उसमें से इनको आर्थिक सहायता वहाँ से मिलेगी, तो मशीनरी भी लगेगी, इनकी मशीन्स भी इनके पास होंगी और जो इनको काम करने के लिए पूंजी चाहिए, जैसे मार्केटिंग की बात कर रहे थे, अभी तो बजट सरकार ने दिया, हिमाचल प्रदेश सरकार ने, उसमें दो मंडियाँ ऐसी खोली गई जहाँ प्राकृतिक खेती के प्रोडक्ट जाएंगे। अभी ये भी सुविधा जो है सरकार दे रही है, ठीक है, एक मंडी में और दूसरा शिमला के आसपास कहाँ है ना। तो वहाँ ऐसे क्षेत्रों में दो मंडियाँ खुली, तो जहाँ पे आपका प्राकृतिक गेहूँ उगाई जाएगी तो वहाँ बिकेगी और उसका रेट भी ज़्यादा मिलेगा। कोई सब्जी प्राकृतिक तरीके से उगाएगी, वहाँ जाएगी, उसका रेट ज़्यादा मिलेगा। तो जो एक आप कह रहे थे कि रेट नहीं मिलता, उसकी समस्या का समाधान उससे अवश्य होगा, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, जैसे कि बात कर रहे थे कि एक आपको जिंजर और गार्लिक के लिए एक प्रोसेसिंग प्लांट चाहिए, तो एसडीएम साहब बैठे हैं, चर्चा हो रही थी, तो कोई जगह आपको चिन्हित करके जो है, आपको सीधे तौर पे तो नहीं दे सकते, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देंगे और फिर वो आगे आपसे टाई अप करके एमओयू करके उसको जो है उसके माध्यम से आप ले सकते हैं। तो उसमें जो है वो जगह भी आपको दी जाएगी, क्योंकि ये सरकार के ध्यान में है कि इस इलाके में काफ़ी गार्लिक और जिंजर होता है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाती और लोगों को जब फसल आती है तो अच्छा पैसा उनका नहीं मिलता। तो इसका समस्या का समाधान भी जल्दी ही जो किया जाएगा, उसके ऊपर कार्य जो है वो एसडीएम साहब यहाँ पे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। जहाँ तक दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता समूह जो बने हुए हैं, उसको अपना कार्य चलाने की अब सरकार ने बजट में घोषणा कर दी कि 25,000 रुपये हम अलग से देंगे। पहले 15,000 रुपये मिलता था, अब 25,000 उसको और मिलेगा स्वयं सहायता समूह को, जिससे कि आप अपना कोई रोजगार ला सकते हो। तो किस तरीके का चला सकते हो, जैसे मैंने देखा कि आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो, गांव में छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह हैं, कोई फंक्शन होता है तो हम सारे प्लेटें लाते हैं बाहर से, प्लास्टिक की प्लेट्स, कागज़ की प्लेट्स, उसमें खाना खाते हैं। पत्तल तो मेरे ख्याल में बड़े कम मिलते हैं, है ना। तो आप लोग उस पैसे से कोई आपका जो है एक यूटेंसिल्स बैंक चला सकते हो, ठीक है, कि आपने जो ग्लास खरीद लिए, थालियाँ खरीद ली, जो फंक्शन होता है उसमें आपने देख के उससे भी आपका रोजगार एक थोड़ा सा उसमें आमदनी स्टार्ट हो सकती है। इस तरीके के बैंक आप चला सकते हो, जिससे कि एक तो गार्बेज की समस्या का समाधान होगा। इतनी प्लेटें हो जाती है, उसको फिर जलाना पड़ता है या दबाना पड़ता है, कहीं फेंकना पड़ता है, तो जलाएंगे दबाएंगे सबसे प्रदूषण की उससे समस्या है, क्योंकि अपने आप तो गलेगी नहीं, उसके ऊपर एक चढ़ा होता है पारा सा, उस पारे के करके वो गलती नहीं है, इसलिए उसे प्रदूषण होने की बड़ी संभावना रहती है। तो अगर उस तरीके का कार्य करेंगे तो आपको बहुत फायदा उसका होगा। और एक और सरकार ने किया कि आपको जो जो हमारी महिला स्वयं सहायता समूह है, अगर कोई ब्याज कोई इंटरेस्ट कोई लोन लेती है लोग बैंक से, तो उसके ऊपर ब्याज भी 4% कर दिया सरकार ने। पहले कितना होता, 7% होता था। अगर आप कोई काम के लिए 1 लाख रुपया लेंगे तो आपको कितना बड़ा, 1 लाख के ऊपर 4,000 रुपये आपको ब्याज पड़ेगा, पहले 7,000 रुपये पड़ता। तो बहुत अच्छा आपको एक मतलब अपॉर्चुनिटी सरकार ने दी है कि आप अपनी आजीविका जो है घर में रहते हुए बढ़ा सकते हैं, चला सकते हैं। और एक और स्कीम है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जिसमें हमारा कोई भी व्यक्ति जो है, बेरोजगार व्यक्ति जो है, अपना रोजगार चलाने के लिए 60 लाख तक जो है वो ऋण सरकार से ले सकता है। और उसमें महिलाओं के लिए 35% उस बजट में जो सब्सिडी कर दी गई है, 35%। कि 60 लाख लेंगे, पहले 18 लाख उस पर सब्सिडी थी, या 5% और बढ़ गई, 3 लाख और 21 लाख के आसपास उसमें सब्सिडी आपको मिलेगी। 60 लाख में 21 लाख आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। और उसमें भी इंटरेस्ट मेंशन है कि उसमें भी 5% जो है वो लोन जो है वो सरकार, इंटरेस्ट जो है वो सरकार देगी, बाकी जितना बैंक का होगा उतना आप लोगों को उसमें देना पड़ेगा। ये सभी के लिए, युवाओं के लिए भी है, मतलब पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी है। तो इस स्कीम का भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। एक और समस्या जो हम देखते हैं आज के तारीख में, मतलब उसका यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ नहीं आती, हमें समाज में ज़्यादा समझ नहीं आती, लेकिन अगर हम जैसे किसी देश को और दूसरे देश के डाटा को आपस में कंपेयर करें, तो हमें लगता है कि हमारे देश में और प्रदेश में जो है वो न्यूट्रिशन की बहुत समस्या है, ठीक है, कुपोषण जिसको हम कहते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं, कमज़ोर बच्चे पैदा, छोटे बच्चे पैदा होते, नाटा जिसको हम कहते हैं, हाइट नहीं पकड़ी उन्होंने, तो उसको कहते हैं कुपोषण का जो है, जिसको पोषण अभियान अभी सरकार ने
इस बजट में भी अनाउंस किया और पहले भी चल रहा था, जिसमें को MDM है, मिड डे मील है, या आपका आंगनवाड़ी के माध्यम से जो राशन मिलता है, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, या दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं, ठीक है, या जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल तक, उनको भी राशन देते हैं। उस राशन को देने का एक ही मतलब होता है कि इनका जो कुपोषण है, कि जिससे कि कहीं पे मान लो डाइट की कमी है, किसी वजह से भी है, चाहे पेरेंट्स का इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, या वहाँ पे जियोग्राफिकल कोई प्रॉब्लम है, सब्जियां नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, ऐसे भी इलाके आज की डेट में है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए जो है वो पोषण अभियान चलाया गया। तो इस पोषण अभियान को इस बजट में भी सरकार ने अनाउंस किया, पोषण 2.0 इसका नाम अभी है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। जिसके तहत क्या है कि अभी हमारा आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स ये मिलकर काम करेंगे इसमें। हर महीने 2 चक्कर जो है वो आशा वर्कर और अपने आंगनवाड़ी वर्कर जो है इन महिलाओं के घरों में लगाएंगी, जो गर्भवती हैं, दूध पिलाने वाली माताएं हैं, या छोटे बच्चे 0 से 5 साल के जो हैं उनके घरों में जाएंगी और उन बच्चों को चेक करेगी, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी कि बच्चे को किस तरीके का कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हुआ। कुपोषण जो है दो वजह से जो है ज़्यादा माना गया है, जो स्टडीज़ हुई है। एक तो क्या है कि केवल डायसेंट्री बच्चों को लगती है, ठीक है, बच्चों को जो डायसेंट्री लगती है, उल्टियाँ या उसमें है ना दस्ताना, उस तरीके से, तो उनके अंदर कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसकी कमी की वजह से बच्चे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। और ये भी कहा गया है कि 0 से 2 साल के बच्चों के 0 से 2 साल के अंदर ही बच्चों की ग्रोथ निर्धारित हो जाती है, और 0 से लेकर पैदा होने के बाद 2 साल तक बच्चों की अच्छी आप परवरिश करेंगे तो बच्चे आपके हेल्दी होंगे। उसके बाद भी बच्चों को जितने मर्जी खिला पिला दो, बच्चे उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। और जो उसमें भी कहा गया कि फर्स्ट 1000 डेज, 1000 जो पहले दिन होते हैं, कि 270 डेज जो आपके प्रेगनेंसी के होते हैं, गर्भ जब महिला धारण करती है 270 दिन उसके, और बाकी 2 साल 365 इंटू 2 770 है ना, 230 जो है वो और दिन जो आपके हैं 270 और 730, तो 1000 जो दिन है वो बड़े इंपॉर्टेंट डेज है बच्चों की ग्रोथ के लिए। अब सरकार ने तय किया है कि हमने 2025 तक अपने सारे बच्चों को कुपोषण से बचाना है, और उनको जो है जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उस पर लेके आना है, ठीक है। बच्चों में जो है कुपोषण नहीं होना चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए, कमज़ोर नहीं होने चाहिए, है ना, पतली वेस्ट के उस तरीके का जो इसके रहता है, जिसको सैम और मैम हम कहते हैं, सीवियर माल न्यूट्रिशन, और जो है मीडियम माल न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो है, उसके ऊपर जो है काम करने की आवश्यकता है। उसको उस पर काम करने के लिए अब आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर इकट्ठे काम करेंगे, CDPO और BMOs इकट्ठे काम करेंगे, ठीक है। और जैसे जिला में डिप्टी कमिश्नर और CMO और ICDS के जो DP होते हैं इकट्ठा काम करेंगे, और ये सारा कार्य जो है वो सब डिविजनों में SDMs के माध्यम से होगा, और जिलों में जो DCs के माध्यम से होगा, ताकि जो है इन बच्चों की जो है प्रॉपरली मॉनिटरिंग हो, सुपरविज़न हो, और उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको मुहैया कराया जा सके। दूसरा जो एक तो मैंने बता दिया कि डायसेंट्री करके कुपोषण होता है, दूसरा निमोनिया बच्चों को बड़ा जल्दी होता है, निमोनिया करके भी जो है बच्चों में जो है कुपोषण माल न्यूट्रिशन की आवश्यकता उसकी जो है वो संभावना बढ़ जाती है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर सरकार बड़ा ध्यान दे रही है, और जो यहाँ पे डिस्कस करने का मतलब यही है कि आप जहाँ भी अपने गांव आसपास में जाके इस जानकारी दें कि आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ हमने मैपिंग कर दी है, और एक प्लान सब डिवीजन लेवल पे बन गई है, यहाँ भी बन गई है संगड़ा में, कि कौन सी आशा वर्कर और कौन सी आंगनवाड़ी वर्कर जो है इस गांव में जाएगी, कौन सी आशा वर्कर कौन सी आंगनवाड़ी वर्कर इस गांव में जाएगी। इस तरीके से सभी के जो है प्लानिंग होगी है, और 1 अप्रैल से जो इस पे जो है वो कार्य करना शुरू हो जाएगा। तो आप भी, क्योंकि सारे जो एक दूसरे से रिलेटेड है यहाँ पे जुड़े हुए हैं किसी न किसी उसमें, तो आप भी अपने आसपास से जानकारी जरूर करेंगे। अगर बच्चे को दस्त होता है तो क्या देना है उसमें, और बच्चे को निमोनिया होता है तो क्या देना है, इमीडिएटली जो है वो अपने जो आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर से कॉन्टेक्ट करें, उनको पूरी जानकारी इसके बारे में दी गई है कि निमोनिया में एंटीबायोटिक देनी डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करेंगे जहाँ भी जाएंगे, और जो आपका डायसेंट्री है उसमें क्या क्या देना, जिंक आपको बड़ा ज़रूरी है, जिंक देने की उसके आवश्यकता जो नहीं देते थे पहले,
अब बच्चों को जिंक देंगे तो उसमें जो बाकी उसमें किस चीज़ की कमी है उसको वो पूरा करेगी। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आप सभी का यहाँ पे